आपका बेहद शुक्रिया ख़वातीन, पनीर बहुत लजीज है। बेंगी खातून के आने से पहले उन ज़ैनों को देख लेते हैं। मुझे ये मुतवाज़िन नहीं लग रहा। इसे घोड़े पर रखकर देखते हैं। इसका निचला हिस्सा पतला है, पसीना जज्ब करने के लिए ये मोटा होना चाहिए। बेंगी खातून कहाँ है? क्या आपने उन्हें इत्तला नहीं दी थी? मैंने तो इत्तला दे दी थी। खुश आमदीद मलहून खातून। माफी चाहते हैं आपसे। अगर आपके आने की हमें इत्तला होती तो आपका सही तरीके से इस्तकबाल होता। अंदर आइए, आपको ठंडा मशरूब पेश करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, आपको जहमत देने नहीं आए। हम यहाँ सामान देखने आए हैं जो बाजार में फरोख्त होने वाला है, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं है जो कुछ हमने देखा है। बेंगी खातून, ये ज़ैने कैसी बनाई हैं आपने? क्या खामी है हमारे सामान में? मुझे तो कोई ऐब नजर नहीं आता। ये घोड़े पर भी तवाज़ुन नहीं रखता। मैं अपने सिपाही को इस पर बिठाने के काबिल नहीं समझती। बाजार में कैसे रख सकती हूँ? तो मलहून खातून, मेरी बेटी, मुझे अपना सबसे बासलाहियत सिपाही दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो ज़ैनें आपको पसंद नहीं है वो घोड़ों पे कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं बेटी। क्या आप मुझे इजाजत दे सकती हैं इस काम के लिए? आप मेरे साथ चलिए। कबीले के बाहर एक बहुत ही बड़ा दरख्त है, हम वहां से दौड़ना शुरू करेंगे। चलो चलें। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सलाहियत दिखाएं हमें। आपको शिकस्त देने से पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। गुंदूज साहब का बेटा अख्तर। बहुत अफसोस होगा मुझे। चलो शुरू करते हैं।
माशाल्लाह, बहादुर बेटी। वो काफी काबिल है। आप देख रही हैं मलूम खातून, मैंने आपकी बासलाहियत सिपाही को उसी जैन से शिकस्त दी है। बगौर देखा है मैंने, माशाल्लाह से आप एक अच्छी घुड़सवार हैं। फिलहाल आप ना तजुर्बेकार हैं, इसीलिए तो आप अपने इस घोड़े का जख्म भी नहीं देख सकी। आप तैमूर के पीछे रह जाने की वजह उसकी रहमदिली है और कुछ नहीं। जंग में घोड़े सिपाहियों के पर बन जाते हैं और जब वो पर टूट जाएं तो फिर क्या होगा?